नमस्कार, ताज़ा तहरीन खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान, डिफेंस में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, हम भारत के साथ और नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। पीएम मोदी बोले थैंक यू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, कोल सेक्टर में कमर्शियल माइनिंग को दी गई मंजूरी। औरैया हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख, कहा सरकार तत्पर से राहत कार्य में जुट जाए। ममता बनर्जी का ऐलान, प्रवासियों को ट्रेन से आने का पूरा खर्च छुटाएगी पश्चिम बंगाल सरकार। औरैया एक्सीडेंट, मृतकों में झारखंड के 12 लोग शामिल, बोरियों के नीचे दब गए प्रवासी मजदूर। राहुल गांधी ने की न्याय योजना लागू करने की मांग, कहा मजदूरों को कर्ज नहीं पैसों की जरूरत है। और यह हादसा, मायावती ने जताया दुख, बोली सीएम का आदेश नहीं मान रहे अफसर। मधुमक्खी पालन से जुड़े ऐलान पर पी चिदंबरम का केंद्र सरकार से सवाल, वित्त मंत्री दे जवाब। और यह हादसे पर कांग्रेस का मोदी पर वार, प्रियंका ने कहा है हमें सरकार 1000 बसों को चलाने की अनुमति दे, मजदूरों को हम पहुंचाएंगे घर। पहली बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान, डिफेंस में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की गई है। देश में जारी कोरोना संकट के बीच मुश्किल में आई अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज से संबंधित चौथा ऐलान कर रही है। निर्मला सीतारमण ने कहा 6 एयरपोर्ट को विकसित करने का प्लान है। पीपीपी मॉडल पर एयरपोर्ट का विकास होगा, एयर स्पेस क्षेत्र का विकास होगा। अभी केवल 60% फीसदी खुला है। निर्मला सीतारमण ने रक्षा क्षेत्र को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा सरकार ऐसे हथियार, वस्तुओं, स्पेयर्स को नोटिफाई करेगी जिसमें आयात को बैन किया जाएगा और उनकी स्वदेशी आपूर्ति की जाएगी। हथियारों के मामले में विदेशी निर्भरता कम करनी है। रक्षा उत्पादन में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की गई है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक मिनरल इंडेक्स बनेगा, 500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोयला क्षेत्र में कमर्शियल माइनिंग होगी और सरकार का एकाधिकार खत्म होगा। ज़्यादा से ज़्यादा खनन हो सकेंगे और देश के उद्योगों को बल मिलेगा। 50 ऐसे नए ब्लॉक नीलाम किए जाएंगे जो पात्रता की बड़ी शर्त नहीं रहेगी। कोल इंडिया लिमिटेड की खदानों की प्राइवेट सेक्टर को दी जाएगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 8 सेक्टर के बारे में घोषणा है। पहला, कोयला सेक्टर, कोयला क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोले जाने का फैसला किया गया है। इस क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के लिए 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। दूसरी बड़ी खबर, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा हम भारत और नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले थैंक यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद कहा। दरअसल ट्रंप ने एक बयान दिया, भारत और अमेरिका मिलकर अदृश्य शत्रु यानी कोरोना वायरस को हरा देंगे, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर राष्ट्रपति ट्रंप को टैग करते हुए लिखा, इस महामारी से हम सब सामूहिक रूप से लड़ रहे हैं। ऐसे समय में सभी देशों के लिए अहम होता है कि मिलकर काम करें, दुनिया को सेहतमंद बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करें और कोविड-19 से छुटकारा दिलाएं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि अमेरिका भारत को करीब 200 वेंटिलेटर दान करेगा और माना जा रहा है कि 3 सप्ताह के भीतर अमेरिका से ये 200 मोबाइल वेंटिलेटर भारत आ जाएंगे। एक वेंटिलेटर की कीमत करीब 10 लाख रुपए है। हम भारत के साथ और नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। इस महामारी को लेकर हम टीका विकास पर भी सहयोग कर रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली कोल सेक्टर में कमर्शियल माइनिंग को दी गई है मंजूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज फिर कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की चौथी किस्त के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि कोल सेक्टर में कमर्शियल माइनिंग को मंजूरी दी गई है।
कोयला क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार खत्म होगा। अभी भी भारत काफी मात्रा में कोयला आयात करता है, हम अपनी अक्षमता पर दोहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसे बदलाव किया जाएगा। कोयला माइनिंग के लिए नीलामी प्रक्रिया होगी, 20 नए ब्लॉक्स नीलामी के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर केंद्र सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। चौथी बड़ी खबर, औरैया हादसे पर सीएम मोदी ने जताया दुख, कहा सरकार तत्परता से राहत कार्य में जुट जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में 24 प्रवासी मजदूरों की मौत पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि सरकार राहत कार्य में तत्परता से जुट जाए। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क दुर्घटना बेहद ही दुखद है। सरकार राहत कार्य में तत्परता से जुटी है। इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं, साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। पांचवी बड़ी खबर, ममता बनर्जी का ऐलान, प्रवासियों का ट्रेन से आने का पूरा खर्च उठाएगी पश्चिम बंगाल सरकार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार ने शनिवार को ऐलान किया है कि वो अपने राज्य के प्रवासियों का ट्रेन से आने का पूरा खर्च उठाएगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि किसी भी प्रवासी से टिकट का पैसा नहीं लिया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रवासी भाइयों को जिस प्रकार से कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, मैं उन्हें सलाम करती हूं। मुझे अन्य राज्यों से स्पेशल ट्रेन द्वारा पश्चिम बंगाल पहुंच रहे प्रवासी कामगारों का पूरा खर्च वहन करने इस फैसले की घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है। बता दें कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से अधिकतर कंपनियों में काम ठप पड़ा है। ऐसे में प्रवासी मजदूरों के सामने संकट की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके बाद भारी संख्या में प्रवासी अपने गृह राज्य लौटने लगे हैं। प्रवासियों को उनके गृह राज्य तक छोड़ने के लिए रेलवे की ओर से श्रमिक स्पेशल का संचालन किया जा रहा है। छठी बड़ी खबर, औरैया एक्सीडेंट मामला, मृतकों में झारखंड के 12 लोग शामिल, बोरियों के नीचे दब गए प्रवासी मजदूर। उत्तर प्रदेश के औरैया में हुए 2 ट्रकों की भिड़ंत में 24 मजदूरों की मौत हो गई है और 38 घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से कई हालात गंभीर है। मृतकों में सबसे ज्यादा झारखंड के प्रवासी मजदूर है, जिनकी संख्या 12 है। इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल के लोग भी है। आपको बता दें कि फरीदाबाद, दिल्ली से आने वाले सैकड़ों मजदूर इसी रास्ते से होकर अपने अपने घरों को जा रहे हैं। करीब 3 से 3:30 बजे के बीच में 2 ट्रकों में आपस में भिड़ंत हो गई। घायलों को औरैया जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 15 अन्य लोगों की हालत नाजुक होने के कारण सेपई मेडिकल यूनिवर्सिटी रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे पर एक ढाबे के पास खड़ी डीसीएम से टकराने से ट्राला अनियंत्रित हो गया और ट्राले में आटे की बोरियां लदी हुई थी और श्रमिक उन्हीं पर बैठे हुए थे। हादसे में ज्यादातर श्रमिक उन बोरियों में दब गए। जब तक उन्हें निकाला गया, उनमें से कईयों ने दम तोड़ दिया। 7वीं बड़ी खबर, राहुल गांधी ने की न्याय योजना लागू करने की मांग। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस महामारी में मुसीबत का सामना कर रहे गरीबों, किसानों और मजदूरों तक न्याय योजना की तर्ज पर मदद पहचान की मांग की है। उन्होंने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वह आर्थिक पैकेज पर पुनर्विचार करे और सीधे लोगों के खाते में पैसे डाले। उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन को समझदारी और सावधानी के साथ खोलने की जरूरत है। बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अर्थव्यवस्था में आने वाले तूफान का मुकाबला करने की तैयारी रखनी चाहिए। मजदूरों कर्ज की जरूरत नहीं, पैसे की जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा, जो पैकेज होना चाहिए था वो कर्ज का पैकेज नहीं होना चाहिए था। इसको लेकर मैं निराश हूं। आज किसान, मजदूरों, गरीबों के खाते में सीधे पैसे डालने की जरूरत है। आप यानी सरकार कर्ज दीजिए, लेकिन भारत माता को अपने बच्चों के साथ साहूकार का काम नहीं करना चाहिए। सीधे उनकी जेब में पैसा देना चाहिए। इस वक्त गरीबों, किसानों और मजदूरों को कर्ज की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं विनती करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को पैकेज पर पुनर्विचार करना चाहिए। किसानों और मजदूरों को सीधे पैसे देने के बारे में
सोचना चाहिए। 8वीं बड़ी खबर, औरैया हादसा, मायावती ने जताया दुख, बोली सीएम का आदेश नहीं मान रहे अफसर। औरैया ट्रक हादसे में 24 प्रवासी मजदूरों की मौत पर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने गहरा शोक जताया है। बीएसपी अध्यक्ष ने कहा कि शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश आने या राज्य से गुजरने वाले मजदूरों के भोजन आने जाने और ठहरने की उचित व्यवस्था के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए थे और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसके बावजूद एक ही दिन बाद ये हादसा हो गया। मायावती ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित प्रवासी मजदूर हुए हैं क्योंकि वे जहां थे वहां की सरकारों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये रहा कि मजदूर अपने पैदल ही घर जाने को मजबूर हो गए। बीएसपी अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारों को इन मजदूरों को सुरक्षित भेजने के लिए समन्वय स्थापित करना चाहिए था। सीएम के निर्देश को नहीं मान रहे अधिकारी। मायावती ने कहा कि अधिकारियों ने सीएम के निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया जिसके कारण औरैया में एक बड़ा हादसा हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करती है जिन्होंने अपनी जिम्मेवारी को पूरा नहीं किया। मायावती ने इस दुर्घटना में मृत और घायल हुए लोगों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग की। रेलवे मंत्रालय विचार करे। रेल मंत्रालय से मांग करते हुए मायावती ने कहा कि रेलवे के मजदूरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए गंभीरता से काम करनी चाहिए और इस मुद्दे पर किसी तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस मुद्दे पर एक दूसरे पर दोषारोपण कर रही है। ये किसी तरह से ठीक नहीं है। 9वीं बड़ी खबर, मधुमक्खी पालन से जुड़े ऐलान पर पी चिदंबरम का केंद्र सरकार से सवाल, वित्त मंत्री दे जवाब। देश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने एक बार फिर राहत पैकेज को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। पी चिदंबरम ने कुछ देर पहले एक के बाद 3 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आज हम अनुसंधान और संवाद पर एक श्रृंखला शुरू करेंगे। एक व्यय बजट 2020-21 में पहले ही राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत मधुमक्खी पालन के लिए 2400 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा, इसी तरह पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के पैर और मुंह के बीमारी के खिलाफ लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी है जिसमें 5 साल के लिए 13,343 करोड़ रुपए और 2020-21 में 1300 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है। 10वीं बड़ी खबर, औरैया हादसे पर कांग्रेस का योगी सरकार पर वार। प्रियंका ने कहा सरकार हमें 1000 बसों का चलाने की अनुमति दे और मजदूरों को हम घर पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश के औरैया में हुए सड़क हादसों में 24 मजदूरों की जान चली गई है। ये लोग ट्रकों में बैठकर अपने घर जा रहे थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मजदूरों के लिए बसें चलाने की अनुमति मांगी है। महासचिव प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे गए पत्र में लिखा, पलायन करते हुए बेसहारा प्रवासी श्रमिकों के लिए ये कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए 500 बसें गाजीपुर बॉर्डर गाजियाबाद और 500 बसें नोएडा बॉर्डर से चलाना चाहती है। इसका पूरा खर्चा कांग्रेस पार्टी वहन करेगी। सरकार की घोषणा के बावजूद पैदल जाने के लिए मजबूर है श्रमिक। प्रियंका गांधी पत्र में प्रियंका गांधी ने लिखा कि लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश के मजदूर देश के कोने कोने से पलायन कर वापस लौट रहे हैं। लगातार सरकार द्वारा की गई घोषणाओं के बावजूद पैदल आ रहे हैं। इन मजदूरों को सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। उन्होंने पत्र में कहा कि प्रदेश में अब तक करीब 65 मजदूरों की अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो चुकी है, जो सूबे में कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या से भी अधिक है। इसी प्रकार देश दुनिया की खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले खबर देखने के लिए घंटी के बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।